हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रुता स्टोरी में। आज के ब्लॉग में हम देखेंगे कि ये जो पुराने कंटेनर है, काफ़ी पुराने हैं ये मेरे पास, तो इनको मैंने रीयूज़ करना जायज़ समझा, क्योंकि प्लास्टिक तो फेंकना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसको रीयूज़ करना या फिर वैसे तो मैं प्लास्टिक यूज़ ही नहीं करती हूँ। अभी फ़िलहाल तो अभी नए ये जो पुराने हैं इसको भी लेके अभी 10 साल हुए होंगे, तो अभी इसको कुछ नया बनाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं प्लांटेशन भी सोच रही थी, तो उस हिसाब से इसमें हम ये कर सकते हैं। तो इसको कलर वगैरह दे के थोड़ा नया लुक देंगे। और आप देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ऐसे 4 पॉट है मेरे पास। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सबको प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना हमको अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक। और कैसे हम है ना, हर चीज़ हम फेंकने पे ज़्यादा ये देते हैं, तो इसलिए रीयूज़ हो सकता है कि ये देखना चाहिए। और ये भी मेरे पास मतलब ये हाथी है, काफ़ी पुराने हैं, ये भी 4-5 साल पहले लिए थे, तो ये भी कुछ ख़राब नहीं हुए, फूटे नहीं, कुछ नहीं। तो मैं सोच रही थी कि इनको भी शायद से कलर दूँ तो ये भी अच्छे लगेंगे। और नया मैं ले भी लेती, लेकिन ये फूटे नहीं है तो फिर क्यों नए लेना। इसलिए मैंने सोचा कि इनको भी कलरिंग करके ये भी नए जैसे हो जाएंगे। और आप देखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे दिख रहे थे कलरिंग करने के बाद। और ये पॉट भी मेरे पास ये ऐसे 5 कंटेनर है, मतलब साइज से कम है, मतलब ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ऐसे करके। तो उसमें मैं सोच रही थी कि मनी प्लांट या फिर जो जी ऐसे क्रीपर जो रहते हैं उसमें वैसे टाइप से हम लगा सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये ठीक रहेगा। और फिर इससे वैसे ही मुझे अच्छा लगता है कलरिंग करना। तो अभी तो ऐसे ड्राइंग बुक लेके तो नहीं बैठती मैं, तो यही ऐसे कुछ काम निकालती रहती मैं। कूलर का भी स्टैंड मैंने खुद ने ही कलर किया है, तो अच्छा लगता है मुझे कलरिंग करना। और मैं जब ये कलरिंग करती हूँ तो मुझे एक याद आती है। मतलब मैं जब छोटी थी तो हमारे घर को कलर करने के लिए लोगों को देते थे, तो वो जो लोग कलर करने वाले रहते थे, तो वो बीच में जब ये करते थे, मतलब उनका जब लंच ब्रेक रहता था, तो वो सब वैसे ही डाल के वो लंच ब्रेक पे जाते थे, या उनका जो उन्होंने टिफ़िन लाया रहता था वो खाने बैठते थे। तो मैं उसमें क्या करती थी, वो ब्रश भी रहता था, कलर भी बनाया हुआ रहता था, तो मैं मेरे हाइट के हिसाब से पूरा वो रंगा देती थी और कलर कर देती थी। तो फिर मुझे मेरे पापा बोलते भी थे कि उनको पैसे से लगाया है, तुम क्यों कलर देती हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये हाथी भी मैंने फिर मतलब पूरा अपना शौक़ ये करने के हिसाब से मैं जो कलरिंग करने बैठी थी, तो फिर मैंने वो गोल्डन कलर वगैरह सब मंगाए, और फिर वो अच्छा लग रहा था मुझे कलरिंग करना। और उनको सिर्फ ब्लैक कलर देने के बाद में ही वो इतने अच्छे दिख रहे थे। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि ठीक ही किया, इनको फेंक नहीं दिया, इसको हमने कलर किया, और उस हिसाब से वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ऐसे ही हमको, मतलब हमारा क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद हम चीज़ें फेंकते ज़्यादा है, मतलब उनको हो सकता है उनको हम यूज़ में ला सके, तो उस पे ध्यान न देते हुए, और ये कचरा बहुत हम मतलब जमा कर रहे हैं, तो इस हिसाब से चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो उसी पे ध्यान देना चाहिए। और काफ़ी अच्छे दिख रहे थे ये बाद में। मेरे बेटी को भी ये बहुत अच्छा लगा। और फिर वो कंटेनर में प्लांटेशन करने के लिए फिर मैंने सोचा कि मिट्टी लगेंगी, तो फिर मैं हमारे घर में दूध देने जो आंटी आती है उनका ये खेत है, तो उनके साथ बात की थी मैंने कि मुझे आप मिट्टी लेने दोगे क्या, तो वो बोले ठीक है आप आ जाना। तो फिर मैं उनके घर गई और वहाँ से वो मिट्टी लाई थी, और आधी बोरी तक मिट्टी लाई मैंने।
और फिर वो मिट्टी आने के बाद लाने के बाद उसे थोड़ा सा फोड़ा, क्योंकि वो ऐसे बहुत बड़े बड़े उसके गड़े थे, तो वो फोड़ा। फिर उसको फिर फोड़ फोड़ के ये कंटेनर में या फिर वो जो प्लांटर थे उसमें रखा मैंने। और मेरे पास और भी ये जो 2 पतीले हैं ये पैन है, ये जल गए थे ऐसे ही, तो इनको भी कुछ कलरिंग का मतलब अभी वो निकल नहीं रहा है, तो फिर उसको भी मैंने कलर किया और उनको भी एज अ प्लांटर ही यूज़ करेंगे। तो अभी हमारी ये मिट्टी बन चुकी है, तैयार है। बस अभी इसमें पौधे लगाएंगे और हम अगले ब्लॉग में पौधे लगाएंगे। और आप ज़रूर देखना, आप भी अभी तक ऋता स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले ब्लॉग में हम इसमें पौधे लगाएंगे। तो आपको ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए।